जय हिंद। अगर आप बीएससी, बीकॉम, बीए अगर बिहार से करना चाहते हैं तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, जिसमें आपका रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होता है, टाइम पे एग्जाम हो जाता है, टाइम पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बिल्कुल लेट नहीं होता है। तो लेक्चर चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, क्या बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, या बीए करना चाहते हैं, या बीबीए करना चाहते हैं, क्या बीबीए करना चाहते हैं, ओके, या बीबीए करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटी हम लोग नेम बताने वाले हैं। साथ में कुछ यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी होगा, टॉप 1 पे, रैंकिंग 1 पे है, उसका कॉलेज नेम नहीं बताएंगे, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेंगे तो रेगुलर क्लासेस होगा, उसमें आपको रेगुलर क्लासेस करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर क्लासेस से बचना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेंगे ताकि आपको क्लासेस नहीं करना पड़ेगा, तो भी वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे जो अपना बिहार में जो यूनिवर्सिटी आता है, सबसे पॉपुलर, सबसे टाइम का पाबंदी के वाले यूनिवर्सिटी, वो है पटना यूनिवर्सिटी। क्या? पटना यूनिवर्सिटी, पटना, ओके, पटना। अब देखिए, इसका जो एग्जाम होता है बिल्कुल टाइम पे होता है, क्लासेस आपको रेगुलर करना होता है। ये यूनिवर्सिटी पूरी स्ट्रिक्टली कॉलेज को बोलता है कि आपको क्लासेस लेना पड़ेगा एनी हाउ। उसमें अगर आपको 70% या 70% ऐसा कुछ कंडीशन है, उससे कम अगर आपका अटेंडेंस होता है क्लास में, तो आपको फॉर्म एग्जामिनेशन का नहीं भरने दिया जाएगा। ओके, टाइम पे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको इसमें डिले होने की कोई संभावना नहीं बनता है। तो बात करते हैं कि अगर आप पटना यूनिवर्सिटी पटना में एडमिशन लेना चाहेंगे तो कौन सी कॉलेज आपको अच्छी होगी। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो बात करते हैं वो है पटना साइंस कॉलेज। क्या? पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज पटना। ओके, दूसरा कॉलेज होता है इसमें आपका पटना कॉलेज पटना। अब देखिए, इसमें पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज पटना दोनों अलग कॉलेज है, एक नहीं समझ लीजिएगा। आपका फॉर्म भरने के टाइम आपको ध्यान देना है। ओके, आपको कितना परसेंटेज होगा तो कौन से कॉलेज चूज करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। ओके, तीसरा जो कॉलेज है इसमें, तीसरा कॉलेज है पटना लॉ कॉलेज। चौथा जो कॉलेज है आपका, जो कॉलेज है पटना वुमेन्स कॉलेज। ओके, और पांचवा जिसमें कॉलेज है वो है मगध महिला कॉलेज। ओके, ये आपका बेली रोड में ये कॉलेज है। ओके, तो इतना देखिए। अब इसमें मगध महिला कॉलेज नाम सुनकर ये मत समझिएगा ये मगध यूनिवर्सिटी का कॉलेज होगा, नहीं, ये पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और इतना, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको मेरे ख्याल से मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जो बेली रोड में है, इसमें बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलता है। आपको यहाँ इसमें क्लासेस करना पड़ेगा और इसका ड्रेस भी है, आपको ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। तो एक अलग ही ऊपर लेवल का फील होगा इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। ओके, अब एक बात करते हैं कि एक वैसा स्टूडेंट जिसका एक अच्छा मार्क्स है 10th क्लास में, बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत बढ़िया बेहतरीन मार्क्स है, तो वो कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेते? देखिए, अगर आपका 70% के आसपास मार्क्स है, 70%, 75%, तो पटना साइंस कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ओके, पटना साइंस कॉलेज में हर कुछ का सुविधा है। अगर आप बाहर से आते हैं, पटना के बाहर से हैं, बिहार के किसी भी कोने से, तो ये पटना साइंस कॉलेज आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है रहने का। ओके, तो इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, इसके पास रह के पढ़ाई अपना कर सकते हैं कंटिन्यू। ओके, और अगर थोड़ा कम मार्क्स है आपको, 60 के आसपास है, तो आपको पटना कॉलेज पटना में अप्लाई करना चाहिए। पटना कॉलेज पटना में अप्लाई करना चाहिए और इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें भी आपको रेगुलर बेसिस से क्लासेस होता है, इसका भी खुद का अपना ड्रेस है, वो ड्रेस पहन के आपको जाना पड़ेगा क्लासेस करने को। ओके,
और दूसरा कॉलेज ये तो आपको वकालत की पढ़ाई करने के लिए है, बीए बीकॉम बीएससी वाले बीबीए वाले के लिए ये कॉलेज नहीं है। ओके, अब दूसरा कॉलेज है पटना वुमेन्स कॉलेज। देखिए ये गर्ल्स के लिए है। अगर आपको अच्छा मार्क्स है, गर्ल्स है आप, अगर आपको अच्छा मार्क्स है तो मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लीजिए। इसमें क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे होता है, इसमें आप आंख बंद करके एडमिशन लीजिए। अगर आपको थोड़ा कम मार्क्स है तो आप एक काम कीजिए, पटना कॉलेज पटना को चूज कर लीजिए। ओके, तो इतना आपका कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि पटना में ही एक और यूनिवर्सिटी है जो नंबर 2 पे है, अभी फिलहाल नया नया उसका ओपनिंग हुआ है, वो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। क्या? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आपको टाइम पे एग्जाम लेती है, टाइम पे क्लासेस, टाइम पे फॉर्म भरवाती है, सर्टिफिकेट भी आपको टाइम पे देती है। तो उसका भी अभी रिकॉर्ड देखा गया है, काफी टाइमली वो भी यूनिवर्सिटी चल रही है। ओके, क्योंकि पटना राजधानी में है तो टाइम पे तो चलना ही पड़ेगा उसको, एनी हाउ। अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा टॉप कॉलेजेस होगा जिसमें आपको क्लासेस एक अच्छे लेवल का होगा, आपको लाइब्रेरी सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है एएन कॉलेज। क्या? एएन कॉलेज, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, वो है आपका बोरिंग रोड में। ओके, बोरिंग रोड में है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको 75 मार्क्स तक नंबर है तो एडमिशन मिलेगा। क्या? 75 मार्क्स तक अगर नंबर है तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके लिए दूसरा जो कॉलेज है 2 नंबर पे वो है कॉमर्स कॉलेज, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों कॉलेज में आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करना पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप क्लासेस नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद भाई अब ये तो 2 कॉलेज हो गए जो बच्चे का एडमिशन क्लासेस करेंगे, उसको दिलचस्पी है क्लासेस करने में, वो एडमिशन लेंगे। अब भाई कोई है कि आपको क्लासेस नहीं करना है, कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केवल हम फॉर्मेलिटी के लिए बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। ओके, तो उसके लिए है बहुत सारे कॉलेज है। एसजेजीएस कॉलेज जो पटना सिटी में है, वहां से आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका आरपीएस महिला कॉलेज, अगर गर्ल्स हैं तो उससे आप कर सकते हैं। चौथा है आपका बीडी कॉलेज पटना में, इससे भी कर सकते हैं। तो ये कॉलेज थी जिससे आप क्लासेस नहीं भी करेंगे तो आपको फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को दिया जाएगा, लेकिन आपको एन कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। अगर वो कंडीशन लगा देता है कि आपको 70% अटेंडेंस बनाना है तो आपको 70% बनाना पड़ेगा। वो अच्छी की मजे की बात है ना यार, आप बीएससी कर रहे हो, देखो आप बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन में जो भी कर रहे हो, जो सब्जेक्ट लेके आप कर रहे हैं, तो समझिए उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन रहे हैं, और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्लासेस तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ने में आपको दिलचस्पी है, किसी सब्जेक्ट का आपको एक्सपर्ट बनने में दिलचस्पी है, तो आप एएन कॉलेज या कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन आंख बंद करके ले लीजिएगा। अदरवाइज जब आपको टाइम पास वाले हैं तो आप दूसरे कॉलेज में लीजिए, आपको इजीली कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ले सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें पटना कॉलेज। देखिए अगर पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको एनी हाउ क्लासेस तो करना पड़ेगा। क्लासेस नहीं करेंगे तो आपको वहां पे फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा पटना यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप क्लासेस नहीं करने के मूड में है तो पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कीजिएगा, आप पाटलिपुत्रा में कीजिएगा अगर पटना से करना चाहते हैं टाइम पे तो। ओके, क्योंकि पाटलिपुत्रा में ऐसे कॉलेज है जिससे आपको क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब ये बात हो गई भाई, बहुत सारे स्टूडेंट तो बिहार के डिफरेंट कोने से पटना में तो आ नहीं सकते पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जो आपको टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, टाइम पे आपको एग्जाम लेती है। तो वो दूसरा यूनिवर्सिटी है मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में है ये। आप ये पटना से जो भी फुलवारी शरीफ से उधर वाले लोग हैं, आप मगध यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं अगर पटना नहीं आना चाहते हैं तो। ओके, ये मगध यूनिवर्सिटी पहले पटना में था, तो मगध यूनिवर्सिटी काफी बड़ा एरिया होने के कारण मगध यूनिवर्सिटी को डिवाइड करके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बनाया गया, जो अभी पटना में चल रहा है, दूसरा यूनिवर्सिटी। ओके, पहले मगध यूनिवर्सिटी ही थी, अब बिल्कुल टाइम पे एग्जाम लेती है, टाइम पे सारे कुछ करती है, बट इसमें आपको क्लासेस का कंडीशंस ये नहीं रखती है, आपको क्लासेस करने की कंडीशंस
नहीं रखती, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लासेस कराएगा नहीं कराएगा, वो कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है सारी चीजें। ओके, तो अगर आप बोध गया से उधर वाले हैं, अगर टाइम पे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर अदरवाइज पटना में आना चाहते हैं तो हम कहते हैं पटना में आके आप रेगुलर बेसिस पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, साथ में कोई कंपटीशन की तैयारी कीजिए, वेरी सिंपल, अगर करना चाहते हैं तो। ओके, नहीं तो अदरवाइज आप उधर भी कर सकते हैं अपने एरिया में। ओके, अब ये बात हो गई कि पटना फुलवारी शरीफ से उधर वाले स्टूडेंट के लिए। ओके, अब जो छपरा की तरफ वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए भी एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो टाइमली चलता है। तो दूसरा यूनिवर्सिटी आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग LNMU बोलते हैं। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, अगर आपको उसको रैंकिंग के तौर पे देखेंगे, एग्जामिनेशन टाइम के तौर पे, तो ये पटना यूनिवर्सिटी से भी ऊपर आता है। इसका जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है, डिग्री देने के जो टाइमिंग है, सर्टिफिकेट देने के जो टाइमिंग है, वो पटना यूनिवर्सिटी से 1 नंबर पे रहती है, यानी पटना से भी ऊपर रहता है। लेकिन केवल इसी मामले में, एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट देने के मामले में, लेकिन क्लासेस कराने के मामले में 0/0 है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कॉलेज में क्लासेस नहीं होती है। इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन करा रहे हैं, क्लासेस नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज के पास प्रोफेसर नहीं है, सुविधा नहीं है, क्लासरूम नहीं है, सारी चीज है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इसमें क्लासेस नहीं होती है। क्यों कारण? इसमें सरकार की कमी है, तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी उसके आसपास से हैं तो आप ले लीजिएगा। हाँ, अगर वो मिथिला से है, मुजफ्फरपुर से है, तो आप बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लीजिएगा। क्या? बिहार यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये दो तीन यूनिवर्सिटी उधर ऐसा है, इसमें एडमिशन नहीं लीजिएगा। ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे, उसका एग्जाम टाइम पे नहीं होती। 3 साल की कोर्स आपको 4-5 साल भी लगा देते हैं ये लोग यूनिवर्सिटी। BN मंडल हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब बहुत टाइम खींचता है। ओके, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो, इसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। एनी हो, थोड़ा आप या तो पटना आ जाइए, या तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लीजिए अपने आसपास में, आपको पटना से नजदीक पड़ेगा तो जाके एडमिशन लीजिए, वो सही रहेगा। नहीं तो हम तो बोलते हैं सबसे नंबर फर्स्ट में पटना ही आपके लिए सही रहेगा। ओके, और अगर आप आरा वाले हैं, आरा बिहिया उस साइड के हैं, बहुआ उस साइड वाले हैं आप, तो आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब वीर कुंवर यूनिवर्सिटी भी एग्जामिनेशन टाइम पे लेती है, सर्टिफिकेट आपको टाइम पे देती है, सारी कुछ आपको डिटेल में, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। अब वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में क्लासेस होता है, बट उस लेवल का नहीं होता, लेकिन क्लासेस होता है इसमें, बजाय आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के बजाय वीर कुंवर यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो अगर आप मगध वाले हैं, मगध में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम तो कहेंगे मगध के अलावा अगर वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, अगर उस एरिया से है तो। ओके, अगर मगध यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने की मूड बना रहे हैं, आपके एरिया में मगध यूनिवर्सिटी भी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है, तो हम बोलेंगे आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लीजिए, आपके लिए काफी अच्छा होगा, काफी फायदेमंद होगा। ओके, अब बात हो गई तो बिहार में यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गया। अब बात करते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो काफी पॉपुलर है, काफी एक अच्छे लेवल को आपको पहचान दिलाता है, और टॉप में है, 1 नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है, क्या रैंकिंग 1 में, पूरे इंडिया में रैंकिंग 1 में जो यूनिवर्सिटी है वो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको इंजीनियरिंग भी कराती है, मेडिकल भी कराती है, जनरल BSc BCom BA भी कराती है, सभी कोर्स इसमें अवेलेबल है, मेडिकल भी कराती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें जाना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेने का आपको एंट्रांस एग्जाम देना पड़ेगा, इसको तब मिलेगा। तो अगर एंट्रांस एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं, इसमें रहने का, खाने का सब कुछ सुविधा है गवर्नमेंट के थ्रू, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आपको बनारस जाना पड़ेगा। काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है, आपको मजा आ जाएगा इसमें एडमिशन लेके पढ़ने में, लगेगा कि नहीं रियल में कहीं मैं किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इतना मस्त ये यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर मूड बनाए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप BHU में जाकर कर लीजिएगा। जब एग्जामिनेशन आएगा, जब एडमिशन डेट आएगा, तो आपको इसका डिटेल हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे अगर आप BHU में लेना चाहते हैं तो। ओके, तो इतना ही टोटल इन्फॉर्मेशन था टॉप 5 यूनिवर्सिटी में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ रहेगा। अगर हेल्पफुल है, अभी तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।